सदी के साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप सभी का स्वागत विचार विमर्श में। मैं हूं मुकुल शर्मा। विचार विमर्श में हर सप्ताह आपके लिए खास विषय लेकर हम आते हैं और आज भी बेहद ही महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए हम लेकर आए हैं। आज के समय की अगर खेती की बात करते हैं, कृषि की बात करते हैं, तो ये नए भारत की आधुनिक कृषि कहला रही है। साथ ही साथ अब आत्मनिर्भरता की तरफ ही आगे बढ़ रही है और इसमें एक महत्वपूर्ण योगदान है प्रौद्योगिकी और नई नई तकनीक का। और इसी कड़ी में अगर हम बात करते हैं ड्रोन की, जी हाँ, तो अब ड्रोन से जो खेती है वो और भी सरल तरीके से की जा रही है। अलग अलग काम जो है वो ड्रोन की मदद से किए जा रहे हैं। सुबह से लेकर शाम तक या कई दिन तक जो काम किया जाता था वो महज कुछ घंटे में ही हमारा जो ड्रोन तकनीक है उसके जरिए पूरा कर लिया जाता है। और इस वजह से हम मान सकते हैं जो किसान है उनके लिए और इसको सरल बना दिया गया है। लेकिन आने वाले समय में किस तरीके से जो ड्रोन का इस्तेमाल है वो और बढ़ सकेगा, जो किसान है जो उसका इस्तेमाल करना चाहते हैं उन्हें ट्रेनिंग इसके लिए कहां से मिल पाएगी, किस तरीके से व्यवस्था की गई है और कैसे इसके जरिए जो रोजगार का सृजन है वो भी हो पाएगा, इन कुछ सवालों पर आज हम जानकारी लेंगे। और इसके लिए हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान आज पैनल में जुड़े हैं, उनका परिचय आपसे हम करा दें। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर वीएन काले जी, आप अपर आयुक्त हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार में। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर इंद्रमणि मिश्र जी, आप संयुक्त निदेशक हैं अनुसंधान के भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान पूसा नई दिल्ली से। साथ ही हमारे साथ मौजूद हैं सौरभ श्रीवास्तव जी, आप ड्रोन निर्माता कंपनी से हैं। और आपको बता दें हमारे साथ जुड़ रहे हैं भगत राज जी नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से, जो कि एक सफल किसान हैं और ये ना सिर्फ ड्रोन का लगातार इस्तेमाल भी कर रहे हैं बल्कि पिछले दिनों उन्होंने बात की थी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी से किस तरीके से जो तकनीक है उसको हमारे जो किसान हैं लगातार बढ़ावा दे रहे हैं। तो आइए चर्चा की हम शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डाल लेते हैं इस खास रिपोर्ट पर। ड्रोन एक ऐसा मानव रहित विमान है जिसे दूर से ही नियंत्रित तरीके से उड़ाया जा सकता है। खेती में ड्रोन के इस्तेमाल की अपार संभावनाएं हैं। देश के अलग अलग राज्यों में पहली बार ड्रोन का इस्तेमाल टिड्डियों के हमलों को रोकने के लिए किया गया था। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार कृषि क्षेत्र में नई तकनीकों को शामिल करने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। ड्रोन का इस्तेमाल भी इन्हीं में से एक है। सरकार की ओर से ड्रोन के इस्तेमाल के लिए मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी भी तैयार किया गया है। इस एसओपी में कीटनाशक और पोषक तत्वों के इस्तेमाल में ड्रोन के असरदार और सुरक्षित संचालन के लिए निर्देश शामिल हैं, जिससे खेती में उत्पादकता के साथ साथ दक्षता बढ़ाने में भी मदद मिलेगी। आपको बता दें कि ड्रोन को इस्तेमाल करने के लिए कुछ दिशा निर्देश हैं, जैसे भीड़ भाड़ वाले इलाकों में पाबंदी, ड्रोन पंजीकरण, सुरक्षा बीमा, पायलट का सर्टिफिकेट, संचालन प्लान, एयर फ्लाइट जोन और मौसम की परिस्थिति। ड्रोन से सिर्फ वही कीटनाशक छिड़के जा सकते हैं जिन्हें ऊंचाई से छिड़कने की इजाजत हो। संचालक को प्राथमिक फर्स्ट एड की सुविधा मुहैया करानी होगी। जहां भी ड्रोन उड़ाना होगा वहां के लोगों को कम से कम 24 घंटे पहले इसकी जानकारी देनी होगी। संबंधित कार्यकारी अधिकारी भी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और उस क्षेत्र के कृषि अधिकारी को लिखित में ड्रोन उड़ाने की जानकारी कम से कम 24 घंटे पहले देगा। कीटनाशक के छिड़काव वाले इलाकों में एक तय समय के लिए इंसानों और पशुओं की आवाजाही बंद रहेगी। जिस इलाके में ड्रोन का इस्तेमाल किया जाएगा वहां ड्रोन ऑपरेशन से जुड़े लोगों के अलावा किसी और को जाने की इजाजत नहीं होगी। कोई भी ड्रोन चालक प्रशिक्षण के बाद ही उसे उड़ा सकेगा। एयरपोर्ट और इलेक्ट्रॉनिक स्टेशन में ड्रोन उड़ाने की अनुमति नहीं होगी। अगर आसपास कोई पानी का स्रोत होगा तो उससे कीटनाशक छिड़काव का फासला कम से कम 100 मीटर रखना होगा। किसी ऐसी जगह के ऊपर से ड्रोन नहीं उड़ाया जाएगा जहां लोग जमा हों। जिस जगह पर छिड़काव किया जाएगा वहां चेतावनी सूचक लगाना होगा, जिससे लोगों को पता लग सके कि इस जगह पर किसी तरह का छिड़काव किया गया है। इस तरह कुछ दिशा निर्देशों का पालन करते हुए आप ड्रोन का इस्तेमाल कर पाएंगे। ड्रोन के इस्तेमाल से किसानों को खेती किसानी में तो फायदा होगा ही, साथ ही रोजगार भी बढ़ेंगे।
तो जाना आपने किस तरीके से जो ड्रोन का इस्तेमाल है वो अब कृषि क्षेत्र में लगातार बढ़ रहा है और आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि जो हमारा देश है ड्रोन हब के रूप में भी उभरता हुआ नजर आएगा। और किस तरीके से देखिए जो अलग अलग देश हैं उनकी निगाहें भी इस ओर हैं कि ये जो तकनीक है इसका किस तरीके से और कितना सफल तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। इस बारे में सबसे पहले डॉक्टर बीएन काले जी आपसे हम जानना चाहेंगे, लगातार सरकार के प्रयास यही रहे कि किसानों को अलग अलग जो तकनीक है उसका इस्तेमाल कैसे करना, और उसमें जब ड्रोन तकनीक का समावेश किया गया काफी फायदा इसके जरिए माना जा रहा है हो सकेगा। किस तरीके की अभी तक नीतियां रही हैं इसको लेकर? सबसे पहले मैं दूरदर्शन को बहुत बधाई देना चाहता हूँ कि आज बहुत महत्वपूर्ण विषय पे आज उन्होंने ये चर्चा रखी है। मैं बताना चाहता कि ड्रोन तकनीक जो है कृषि में बहुत उसका लाभ सिद्ध हो रहा है और आप देखेंगे कि लगभग हमारे देश में 50,000 से ज़्यादा लोग जो है स्नेक बाइटिंग से मरते हैं जो कृषि में कार्य करते हैं, और 2 से 3 लाख लोग जो है उनका बहुत सारा जो शारीरिक प्रॉब्लम होता है, क्योंकि दवाई से जो है विभिन्न प्रकार की उनको प्रॉब्लम्स आती है शारीरिक उनको। तो इस तरह से जो है काफ़ी नुकसान जो है किसानों का होता है। और आप देखेंगे कि यहाँ पे जो है किसान जो ड्रोन इस्तेमाल जो होता है लगभग 4 से 5 मिनट में आप 1 एकड़ करते हैं लगभग। लेकिन अगर आप यही अगर मैन्युअली करेंगे, मानव से करेंगे स्प्रेयर से, तो वो लगभग 1 दिन में लगभग 1 एकड़ करता है। तो इस तरह से मतलब लगभग इसमें समय की भी बचत होगी। और तो ये आधुनिक तकनीक है और इसलिए भारत सरकार ने इसको विभिन्न तरह की सहायता प्रदान करने की इसको डिसीजन लिया हुआ है। और आने वाले समय में जो है किसान खेती में जो है ड्रोन का बहुत इस्तेमाल होगा और इसमें काफी लोगों की मतलब बचत भी होगी और इससे प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी भी बढ़ेगी। चलिए, बचत जो है देखिए इसके जरिए हो सकेगी। लेकिन यहाँ डॉक्टर नंबणी आपसे मैं जानना चाहूंगा, एक जो किसान है उसको लगता है कि ये जो छोटा सा हवाई जहाज है बहुत महंगा पड़ेगा, बहुत महंगी तकनीक है, कैसे इसको हम अपनाएंगे? तो इसके लिए क्या कुछ प्रावधान रखा गया है? जो एक महत्वपूर्ण तकनीक एक जो माध्यम है कैसे किसानों के बीच तक पहुंचेगी? देखिए, काले साहब की बात को आगे बढ़ाते हुए और आपने जो कहा था कि आधुनिक कृषि की बात हो रही है, तो देश बिल्कुल आधुनिक कृषि की तरफ बढ़ रहा है। ऐसी कृषि जिसमें जो हमारे नवयुवक हैं आकर्षित हों, ऐसी कृषि जो कम लागत पर की जा सके, ऐसी कृषि जो ज़्यादा उत्पादन दे, ऐसी कृषि जो ज़्यादा लाभप्रद साबित हो, किन्हीं किसानों की आय बढ़ाई जा सके। तो ये हम लोग प्रिसीजन एग्रीकल्चर की तरफ बढ़ रहे हैं और प्रिसीजन एग्रीकल्चर का ही एक घटक है ड्रोन टेक्नोलॉजी। इसके अलावा जो चीज़ें आप जानते हैं, रोबोटिक्स का यूज होगा खेती में, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग होगा, सेंसर का उपयोग होगा, और इनका सब का कहना सारा उद्देश्य यही है कि सटीक जितना प्रिसीजन लाया जाए, जितना जिस समय जहां जरूरी है उतना उस समय उतना ही इनपुट उसमें दिया जाए। तो इसको बढ़ाने की वाली बात जो आपने किया उसमें सरकार कटिबद्ध है। जो अभी नई गाइडलाइन लेके आए हैं, जो कि दाम की बात आती है 10 लाख के करीब हम इसकी जो कीमत है वो आंक रहे हैं, उसके साथ जो पेरिफेरल उनके साथ तो एक बहुत बड़ा कदम सरकार ने उठाया है। और जो हमारा सब मिशन ऑन एग्रीकल्चरल मैकेनाइजेशन है उसमें इस तकनीकी को इंक्लूड कर लिया गया है। उसका नाम रखा गया है किसान ड्रोन। जैसे दूसरे इक्विपमेंट है, ट्रैक्टर है, हैरो है, दूसरे उसी तरीके से किसान ड्रोन को इंक्लूड कर लिया गया है। और उसमें एफपीओज को उसकी कास्ट का 75% दिया जाएगा। इंस्टीट्यूशंस जितने हैं, टेस्टिंग इंस्टीट्यूट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईसीआर के ISAUs हैं, उन सबको 100% सब्सिडी दे करके इसको प्रचार प्रसार और ट्रेनिंग के लिए दिया जाएगा। इंडिविजुअल किसान अगर लेना चाहता है तो उसको भी ये सुविधा है। जैसे हमारे सिस्टम में पहले इसमें SMAM में दिया गया है कि अगर वो SC/ST किसान है, उत्तर पूर्वी क्षेत्र के किसान हैं या महिला किसान हैं, उन सबको 50% तक सब्सिडी यानी 5 लाख रुपए तक सब्सिडी रखी गई है और बाकी सबको 40% सब्सिडी यानी 4 लाख रुपए तक की सब्सिडी रखी गई है। तो ये बहुत बड़ा कदम है। इसकी हमने अपने जब हम रिपोर्ट बना रहे थे इसकी, सौभाग्य से मैं उसका मेंबर था और बाद में चेयरमैन था, तो ये बात को हमने एम्फेसाइज किया था कि इसको SMAM सब मिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन पे लाया जाए। तो सरकार का बहुत साहसिक
कदम है और इसको बढ़ाने के लिए बहुत प्रयास किए जा रहे हैं। चलिए उन प्रयासों के बारे में और भी आपसे मैं जानकारी लूंगा। यहाँ सौरभ जी आपसे भी हम जानना चाहेंगे, एक हम कह सकते हैं एक स्तर की तकनीक जो किसानों के लिए शायद बिल्कुल पूरी तरीके से नई है, और जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की हम बात करते हैं उससे पूरी तरीके से लैस, लेकिन क्या कुछ चुनौतियां भी रहती हैं जब जो ड्रोन है उसको हम खेती के अनुरूप आप ढाल रहे हैं, तो किस तरह की चुनौतियां या किस तरह के जो मानक हैं उनका ख्याल रखा जाता है कि एक किसान जो इसका उपयोग करेगा उस बात में किस तरह की सावधानी रखी जाती है जब इसको बनाया जा रहा है? तो नमस्कार। सबसे पहले तो मैं दूरदर्शन को धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इतना ड्रोन टेक्नोलॉजी का ये विषय चुना और चर्चा के लिए आमंत्रित किया। सो बेसिकली यहाँ पर मुकुल जी मैं बताना चाहूँगा कि जो ड्रोन होता है, एग्रीकल्चर ड्रोन बेसिकली क्या है, उसमें बहुत ज़्यादा प्रिसीजन की जरूरत पड़ती है, राइट। तो हम जब ड्रोन को डिज़ाइन करते हैं और ड्रोन को मार्केट के हिसाब से बनाते हैं तो उसमें जो लैंड होल्डिंग होती है बेसिकली हमें उसको कंसीडर करना पड़ता है। जैसे सपोज करिए इंडिया में जो लैंड होल्डिंग होती है वो 1 एकड़ हम कंसीडर करते हैं या 1 हेक्टेयर कंसीडर करते हैं जी। लैंड होल्डिंग क्या होता है बेसिकली कि आसपास की जो जमीनें होती हैं फार्मर्स की वो अटैच्ड होती है एक दूसरे के साथ, राइट। तो वहां पर प्रिसीजन का ध्यान करना पड़ता है कि बहुत सारे पेड़ होते हैं, पोल होते हैं, वायर्स होती है। ड्रोन को जब किसान ऑटो में उड़ाएगा तो उसमें जो चैलेंजेस होते हैं उसके हिसाब से ड्रोन डिजाइन करना पड़ता है, यानी कि बहुत सारे हमें सेंसर उसमें लगाने पड़ते हैं। तो ये एक तरह से अगर मैं DGCA के मानकों की बात करूं तो ये सेफ्टी फीचर्स में आता है, यानी कि अगर कोई भी ड्रोन आप बनाते हो तो उसमें आपको ध्यान रखना पड़ता है कि सेफ्टी फीचर्स आप क्या क्या उसमें डाल रहे हो जी, ठीक है। तो जैसे कि राडार्स हो गए या फिर टेरेन फॉलोइंग सेंसर हो गए, बहुत सारे RTL के फीचर हो गए, वो हमें उसमें डालने पड़ते हैं ताकि किसान जो है, किसान अगर ड्रोन को फ्लाई करे अपने फील्ड में ले जाके तो उसको इन सब चैलेंजों का सामना ना करना पड़े। ड्रोन इतना स्मार्ट होना चाहिए कि वो इन सब चैलेंजेस को पार करते हुए उसका जो स्प्रेइंग होती है बेसिकली उसको आसानी से कर सके, और उसका जो ज्यादा से ज्यादा एकड़, जितना ज्यादा एकड़ वो स्प्रे करेगा उतना उसका कॉस्ट ऑफ इकोनॉमी निकलेगा। तो पहली चीज ये हो गई। दूसरा क्या होता है कि जैसे हम बात करते हैं ऑपरेशंस में चैलेंजेस की, तो जो पायलट होते हैं यानी कि जो किसान है उसका स्किल्ड होना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए जैसे क्या है कि सरकार अभी बहुत सारे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल रही है, अलग अलग स्टेट में इंस्टीट्यूट खोल रही है, तो पायलट की ट्रेनिंग पे बहुत ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। ड्रोन कंपनियां वो भी इस तरह का प्रशिक्षण आयोजित करती हैं? जी बिल्कुल। देखिए हमारा जो प्रोडक्ट है बेसिकली सबसे पहला फंडा तो यही है कि हमारा जो प्रोडक्ट है उस पर हम ही बहुत अच्छे से ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो इसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो जितने भी सरकारी संस्थान हो गए उनके साथ हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, जो एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटीज हो गई उनका इंफ्रास्ट्रक्चर वहां पर है, उनके साथ क्या है कि हम लोग एक MOU कर रहे हैं कि हम वहां पर अपने इंस्ट्रक्टर लगा के फार्मर्स को ट्रेनिंग दें। फार्मर्स की जो ट्रेनिंग की कॉस्ट है उसको भी हम कम करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके साथ क्या है कि जितने भी संस्थान हैं, प्राइवेट इंस्टीट्यूट हो गए जिन्होंने पैन इंडिया में भी टोटल 23 इंस्टीट्यूट है जिसको DGCA ने अप्रूवल दिया है, तो उनके साथ हम टाई अप कर रहे हैं ताकि हम महाराष्ट्र में जो फार्मर है उसको गुड़गांव आना पड़े, उसको दिल्ली लाना पड़े, उसको महाराष्ट्र में ही हम ट्रेनिंग दें, उसके घर में ट्रेनिंग दें, ताकि उसको कॉस्ट भी कम पड़े, आने जाने का जो खर्चा है उसका, इतना जो समय उसका बर्बाद होता है वो भी कम हो। बिल्कुल। आपने किसान की ज्यादा उसको प्रशिक्षण बात की तो हमारे साथ किसान भी हैं, जुड़े हुए हैं। भगत राज जी, आपका रुख करना चाहूंगा यहाँ नरसिंहपुर मध्य प्रदेश से आप आते हैं। मध्य प्रदेश जैसे क्षेत्र की अगर हम बात करते हैं, राज्य की बात करते हैं, वहां पर आपने ड्रोन तकनीक का इस्तेमाल किया खेती में, किस तरीके का ये अनुभव रहा आपका? इसी वजह से ही मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। करीब 2 साल से इस टेक्नोलॉजी को यूज कर रहा हूँ और अभी तक मैंने बहुत सारे KVKs के साथ मिलकर मैंने डेमोस किए हैं और बहुत से किसानों तक मैं पहुंचा हूँ अभी जी। तो और किसान ही नहीं, भट्टराज जी आप तो प्रधानमंत्री तक भी पहुंचे हैं, वो खुद आपसे मुखातिब हुए थे। जी 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 मैंने उनको वही बताया था उस समय भी कि जैसे कि पिछली साल अरहर पे हमने बहुत ज्यादा काम किया, जो अरहर की फसल है उस पर हमने बहुत ज्यादा काम किया, दालों की वो फसल है। तो उसमें क्या होता है कि पिछली बार बारिश रुक के हुई तो फसल बहुत ज्यादा बढ़ गई, जिसकी वजह से किसान उसके अंदर नहीं जा सकता है। अगर पेस्टिसाइड का छिड़काव उसको करना है तो फसल उसके हाइट से बहुत ज्यादा ऊपर चली गई जी, तो वो उसमें छिड़काव करना बहुत ही मुश्किल था। तो उन्होंने, जब मैंने छिड़काव करना शुरू किया तो पहले मैंने सिर्फ एक किसान के यहाँ छिड़काव किया, फिर धीरे धीरे मेरे को बहुत सारे किसान मिलते गए तो मेरे को बहुत ज्यादा काम करना पड़ा वहां पर। लेकिन किसान काफी खुश थे क्योंकि रिजल्ट जो है वो आप विद इन 2 डेज आप देख सकते हैं, तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छा है और प्रिसाइज है। और सबसे बड़ा फायदा किसानों को ये हो रहा था कि हम 20% करीब पेस्टिसाइड सेव कर पा रहे हैं जी। जी हाँ,
यानी रसायन की भी हम बचत कर रहे हैं, उसके जरिए जो लागत है वो भी हमारी बच रही है, और इसीलिए देखिए हम उसको आधुनिक कृषि कह रहे हैं। यहाँ काले साहब और जानकारी आपसे लेना चाहेंगे, जो ट्रेनिंग की बात है, खासतौर से प्रशिक्षण की बात है, जैसे कि और जो हमारे साथ आज ही मेहमान, उन्होंने भी बताया कि सरकार ने पूरा एक चरणबद्ध तरीके से प्रयास ये किया है, ना सिर्फ एक तकनीक किसानों के सामने लाया गया है, बल्कि उसके लिए बाकायदा DGCA से भी हम कह सकते हैं, ना सिर्फ MOU जो है वो पहले साइन हुए थे। किस तरीके से जो प्रशिक्षण है, जो ट्रेनिंग है, उस पर और ज्यादा बल दिया जा रहा है सरकार द्वारा? हाँ, ये बहुत अच्छी बात। एक्चुअली जब तक आप डेमोन्स्ट्रेशन नहीं करेंगे या जब तक प्रशिक्षित नहीं करेंगे लोगों को, तब तक इस ड्रोन का जो इस्तेमाल या प्रचार प्रसार नहीं हो सकता है। तो इसलिए भारत सरकार ने जो है, जैसे कि डॉक्टर इंद्रमणि जी ने कहा है, उसको आगे बढ़ाते हुए मैं कहूँगा कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 100% जो है, जो ड्रोन को परचेस करने के लिए जो है ICR और जो बाकी एसेव्स इंस्टीट्यूशंस है उनको प्रदान कर रही है। और साथ साथ में जो है लगभग 3,000 रुपये पर हेक्टर जो है हम उसको कॉस्ट भी दे रहे हैं कि एक कंटीजेंसी चार्जेस के लिए। तो जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है, तो लगभग 23 जो इंस्टीट्यूशंस है वो DGCA ने अप्रूव किया है। इसमें मैं कहूंगा कि DGCA को बहुत साधुवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने वो इसको ड्रोन पॉलिसी को बहुत ही सिंप्लीफाइड किया है, और उन्होंने काफी प्रोसीजर जो है उनको बहुत सिंप्लीफाइड कर दिया है। और आज जो है आप कहेंगे कि सिर्फ ग्रीन जोन में जो है आप अगर ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं तो किसी भी तरह से आपको UID नंबर लेने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह से आपको जो है पायलट लाइसेंस की जरूरत नहीं है। अगर आपका ड्रोन अगर माइक्रो लेवल में और नैनो में और माइक्रो में अगर पड़ता है, तो आपको तो किसी भी तरह से UID नंबर या किसी भी तरह से ट्रेनिंग या सर्टिफिकेशन की जरूरत नहीं। जी, लेकिन और कैसे हम सुनिश्चित कर पाते हैं, किसान जो है कैसे उसको ये जानकारी मिलेगी कि यहाँ पे वो अपने क्षेत्र में ड्रोन उड़ा सकता है या नहीं? ये इन्होंने एक स्काई मैप बनाया है DGCA ने। आप अगर उस पर जाएंगे तो वो बहुत ही फ्रेंडली स्काई मैप है। आप उस पर आप अपनी जगह का अगर आप क्लिक करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपका जोन जो है ग्रीन जोन में आता है, येलो जोन में या रेड जोन में आता है। ग्रीन जोन जो जनरली लगभग जो है 400 फीट तक होता है, और 400 फीट से लगभग 4000 फीट तक आपका येलो जोन, और उसके ऊपर जो है रेड जोन होता है। तो इस जोन में अगर आप ऑपरेट करेंगे, कोई भी ड्रोन इस्तेमाल करेंगे, तो आपको किसी भी तरह से कोई भी परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, और बहुत ही सरल इसको आपके सब नियम बना दिए हैं, और किसान अच्छी तरह से वहां पे आप उसको इस्तेमाल कर सकता है। और जहां तक ट्रेनिंग का सवाल है, तो 2 तरह की ट्रेनिंग होती है। एक होता है जब आपको एक पायलट सर्टिफिकेशन की एक ट्रेनिंग होता है, और एक इंस्ट्रक्टर का ट्रेनिंग होता है। अगर आप कोई संस्थान अगर आप चलाना चाहता है, संस्थान में आप एज ए इंस्ट्रक्टर के रूप में काम करना चाहता है, तो उसका अलग से एक ट्रेनिंग प्रोग्राम होता है, और ये बहुत सिंप्लीफाइड प्रोसीजर में। लेकिन ये जो ट्रेनिंग है, ये कहाँ, ये DGCA द्वारा कराई जाएगी काले साहब, या कहाँ पर जो किसान है या इंस्ट्रक्टर अगर लेना चाहते हैं? अगर आप किसान हैं तो आप लगभग 23 जगह पे जो उन्होंने आइडेंटिफाई किया है, DGCA ने अप्रूव किया है, वहां पे कर सकते हैं। और जब अगर आप इंस्ट्रक्टर एज इंस्ट्रक्टर ड्रोन का इंस्ट्रक्टर बनना चाहते हैं, या कोई आप संस्थान खोलना चाहते हैं और वहां पे आप प्रशिक्षित करना चाहते हैं, तो वो इंस्ट्रक्टर की जो ट्रेनिंग है वो सिर्फ इंदिरा गांधी जो उड़ान संस्थान है वहां पे ही हो सकता है। चलिए, बिल्कुल। तो देखिए, संस्थान इंदिरा गांधी संस्थान, जहां से आपको ये जानकारी मिलेगी किस तरीके से आपको जो ड्रोन है इसको उड़ाना होगा। यहाँ डॉक्टर इंद्रमणि, आपसे भी हम जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अभी काले साहब ने बताया कि अलग अलग जो संस्थान है वो सुनिश्चित किए गए हैं, जो ट्रेनिंग सेंटर जिनको हम मान सकते हैं, कैसे एक किसान जो है वो वहां तक पहुंचेगा, या और किस तरीके से खेत पर ही जाकर उसको ये बाकायदा ट्रेनिंग भी दी जाएगी? जैसा हमारे दोनों मित्रों ने बताया कि ट्रेनिंग वो एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है इसका, और ट्रेनिंग पर सरकार बहुत जोर दे रही है। और मैं दोबारा इनकी बातों को दोहराते हुए कि साधुवाद देना चाहूँगा DGCA को कि उन्होंने इसको फैसिलिटेट किया है। जो बात हो रही थी राष्ट्रीय इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी की, वो अमेठी में, वो बहुत इम्पोर्टेंट उनको कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी दी गई है कि इस ट्रेनिंग को कोऑर्डिनेट करिए। जो रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस 24 या 23 की जो बात हो रही है, हमारे मित्र ने बताया कि उनको ये जिम्मेदारी दी गई। यहाँ से दिल्ली के आसपास देखेंगे तो नज़दीकतम जो है वो गुड़गांव में है। जी, तो उन्होंने ट्रेनिंग 2 तरीके से जो बताया रखी है। एक तो अगर आप इंटरप्रेन्योर बनना चाहते हैं, आप ड्रोन ले करके और उसे उड़ाना चाहते हैं, अपना रेवेन्यू मॉडल उसका डेवलप करना चाहते हैं, तो इंटरप्रेन्योर के लिए आपकी वो ट्रेनर की ट्रेनिंग एक तरह से हुई। और उस दूसरी है जिसमें ये क्वालिफिकेशन रखी गई है कि आपको ग्रेजुएट होना चाहिए, और प्रेफरेबली ये कहा गया है कि अगर एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग में आप ग्रेजुएट हैं तो आपको एग्रीकल्चर का भी नॉलेज है, इंजीनियरिंग का भी नॉलेज है जी। और दोनों बात आप सीखेंगे और एक अच्छे इंटरप्रेन्योर और अच्छे ट्रेनर
पायलट के रूप में आएंगे। दूसरा है जो पायलट ट्रेनिंग का है, पायलट ट्रेनिंग जो है वो 10th पास होना चाहिए, उसकी जो क्वालिफिकेशन रखी गई है। और हम चर्चा कर रहे थे अभी अपने मित्र से, तो उसमें ये भी है कि आपके पास पासपोर्ट होना चाहिए, जो कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन वगैरह की जरूरत है, तो पासपोर्ट होना जरूरी है। ये तो एक महत्वपूर्ण दस्तावेज जिसको हम मान सकते हैं कि देखिए आपके पास पासपोर्ट जो है वो होगा। उसके बाद जो शैक्षणिक योग्यता की अगर बात की जाए तो वो 10th क्लास तक अभी रखी गई है। और धीरे धीरे देखिए बदलाव हर जगह किए जाते हैं। और यहाँ भी जब इसके मानकों की हम बात कर रहे थे तो वहां भी हमने देखा था किस तरीके से जो बदलाव हैं वो किए गए। फिर उसके बाद इसको खेती में उतारा गया, यानी यहाँ पर इसको इस्तेमाल के लिए हरी झंडी इसको दिखाई गई। लेकिन आने वाले समय में और किस तरीके से जो ट्रेनिंग सेंटर हैं उनमें कब इजाफा होगा, कैसे ज्यादा से ज्यादा जो किसान इसका लाभ ले पाएंगे, इस बारे में भी हमारे जो विशेषज्ञ हैं उनसे हम जानकारी लेंगे। लेकिन यहाँ रुकने एक छोटे से ब्रेक के लिए। सरकारी योजनाएं हैं आपके लिए, कहां से पाएं फॉर्म, कहां करें जमा, किससे करें बात, कौन से कागजात कहां होंगे जमा, क्या ऑनलाइन भी हो सकता है आवेदन। आजादी के 75वें साल में हर योजना का लेखा जोखा। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे। तो ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज लगातार हम बात कर रहे हैं खेती में ड्रोन की। जी हाँ, किस तरीके से ड्रोन के जरिए देखिए अब जो खेती है उसको और आसान बनाया जा रहा है, या तकनीक का जो समावेश है उसके चलते किस तरीके से जो किसान हैं और ज़्यादा सशक्त हो सकते हैं, उनकी आमदनी जो है वो बढ़ सकेगी। इस बारे में यहाँ डॉक्टर वीएन काली जी आपसे हम समझना चाहेंगे और महत्वपूर्ण जानकारी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जब हम बात करते हैं, किसान के लिए कहीं ना कहीं थोड़ी सी चुनौती होती है जो तकनीकी ज्ञान है उसको एकदम से जानने में, क्योंकि जैसा अभी यहाँ डॉक्टर इंद्रमणि बता रहे थे कि जो शैक्षणिक योग्यता है वो भी यहाँ पर रखी गई है। लेकिन ये सारी जानकारी किस तरीके से एक जो किसान है वो ग्रहण कर सकता है उसको? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा ड्रोन तकनीक में। अगर आप चाहेंगे तो अगर आपके खेत में किस तरह का पेस्ट उपलब्ध है, किस तरह का पेस्ट है और किस तरह के उनको अटैक आपके खेत पे हुआ है, अगर उसको अगर आपको आइडेंटिफाई करना है तो ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में ऑलरेडी प्रोग्रामिंग हो चुका है। और आप अगर कीड़ा ऑटोमेटिकली वो जो है कीड़ा आइडेंटिफाई करेगा और उसको कीड़े की जो है उसी हिसाब से वो मात्रा में आपको दवाई वगैरह छिड़काव कर सकते हैं आप। एक तो ये हो गया है। दूसरा फिर आप आर्टिफिशियल एग्रीकल्चर में बहुत अभी बढ़ रहा है। जैसे कि आप देखेंगे कि अगर फल है, अगर आपको फल प्लकिंग करना है, मतलब वहां से पेड़ों से, तो अगर आपको अगर पेड़ ये जो फल है वो पूरा पका हुआ है, मैच्योर्ड है या नहीं, या किस तरह की उसकी अंदर कैरेक्टर्स है, उस तरह से आप जो भी आपको चाहिए स्पेसिफिक जो फल है वही आप प्रॉपरली प्लक कर सकते हो उस मशीन के द्वारा, उसी की तोड़ाई यानी हो पाएगी। और इस तरह से अब कॉटन में भी बहुत सारा अभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, क्योंकि आप देखेंगे कि प्लकिंग के लिए बहुत लेबर इंटेंसिव होता है ये कार्य। तो अभी आजकल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल होने जा रहा है उसमें कि ऑटोमेटिकली प्लकिंग किया जा रहा है। जो भी ओपन होंगे बॉल, अच्छे तरह से पके हुए बॉल अगर ओपन होंगे तो ऑटोमेटिकली वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस द्वारा ओपन किए जाएंगे और इस तरह से आप उसको बहुत बचत कर सकते हैं लेबर की। जी बिल्कुल, देखिए किस तरीके से बचत होगी। सौरभ जी, जानना चाहेंगे आपसे ये कुछ जो मुख्य हम फीचर्स इसको मान सकते हैं ड्रोन के, वो तो भी यहाँ डॉक्टर वीएन काले ने हमें बताया, और किस तरीके से इसको लेस किया गया है, या जैसे अभी कीट की हम यहाँ जानकारी दे रहे थे डॉक्टर वीएन काले की, उसकी पहचान वो कर लेता है, किस तरीके से काम करता है? जी, जैसा कि सर ने बताया, बिल्कुल सही बताया। देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है बेसिकली वो ड्रोन में बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एग्रीकल्चर होता है, जब हम प्रिसीजन एग्रीकल्चर की बात करते हैं तो उसका स्टार्ट होता है कि आपके जो खेत में डिजीज है बेसिकली उसको फाइंड आउट करके और फिर उसके बाद आपको स्प्रे करना, तो इसको बोलते हैं प्रिसीजन फार्मिंग और रियल टाइम स्प्रे। तो कोई भी ड्रोन होता है तो उसमें क्या होता है, एक मल्टीस्पेक्ट्रल कैमरा होता है, वो 5 बैंड का या 7 बैंड का कैमरा होता है। उसको आप लगाओगे, 30 मीटर की हाइट पे फ्लाई करते हैं तो क्या होता है, वो जियो टैग्ड इमेजेस आती है। यानी कि सपोज करिए अगर आपका 5 एकड़ का खेत है तो 5 एकड़ में आपको पूरे में स्प्रे करने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपने मैपिंग कर ली, मैपिंग करने के बाद हो सकता है कि आपके 1 एकड़ में कहीं वीड का पैच है, तो वो वीट का पैच क्या होता है, वो अपने आप आइडेंटिफाई हो जाता है, उसकी जियो टैग्ड इमेजेस आती हैं, उसको आप पोस्ट प्रोसेसिंग करके, तो कोई भी फार्मर होता है, सपोज करिए कि आप खेत में गए, आपने फर्स्ट हाफ में क्या किया कि पूरा अपना खेत का मैपिंग कर लिया, जो जियो टैग्ड इमेजेस आई उसको अपने फॉर्मवेयर में डाला और आपको पता चल गया कि मुझे 5 एकड़ का खेत है, उसमें 4 एकड़ तो मेरा ठीक है, उसमें कोई डिजीज नहीं है, यानी कि वहां पर आपका जो क्लोरोफिल हो गया, नाइट्रोजन हो गया, वो प्रचुर मात्रा में है, आपको स्प्रेइंग करने की जरूरत नहीं है, आपका क्रॉप ठीक है। लेकिन जो 1 एकड़ का खेत था वहां पर वीट के पैचेस थे, तो आपने उसको फॉर्मवेयर में डाला और वहीं पे जाके वो
ड्रोन जो होगा वो स्प्रे करेगा, आपने टैंक को फिल किया। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रिसीजन एग्रीकल्चर, जहां पर क्या होता है वहीं पर, यस, जहां पर आ सकता है वहीं पे। तो ये टेक्नोलॉजी पहले अवेलेबल नहीं थी, तो अभी क्या हो गया है, फार्मर्स को बेसिकली पता नहीं होता था, वो डबल टाइम ट्रिपल टाइम स्प्रे कर देता था, हो सकता है जो क्रॉप सही हो वो भी खराब हो जाए जी। तो अभी उसको ये चीज पता लगे, तो धीरे धीरे क्या है, जैसे सर ने बताया, इंद्रमंडी सर ने बताया कि धीरे धीरे हम लोग अभी स्प्रेइंग को प्रमोट कर रहे हैं, आने वाले टाइम में प्रिसीजन फार्मिंग को भी हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो सरकार भी इसमें बहुत ज्यादा मदद कर रही है। सर ने जैसे बताया कि उसमें अभी जो इस मैम में सब्सिडी की पॉलिसी आई है, तो इक्विपमेंट कॉस्ट को हम सस्ता करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे आने वाले समय में इसकी लागत कुछ कम हो पाएगी, हम मान सकते हैं। जी बिल्कुल। देखिए अभी जैसे सरकार ने क्या किया, सरकार ने बहुत अच्छा कदम उठाया। एक तो जितनी भी पॉलिसीज थे वो रिकॉर्ड टाइम में पॉलिसीज को यहाँ पर लेके आए जी। इंपोर्ट को उन्होंने पूरी तरीके से बैन कर दिया, यानी कि हमारा जो मैन्युफैक्चरर है, मैन्युफैक्चरिंग को पावर दिए कि आप इसको इंडिया में डेवलप करिए। तो जब कॉस्ट ऑफ परचेज हमारा कम होगा, जब वॉल्यूम बढ़ेगा, तो हम लोग वॉल्यूम बढ़ाने की तरफ अग्रेसर हैं, ताकि हम कॉस्ट ऑफ परचेज को कम करके इसको अफोर्डेबल बनाएं जी, और हर फार्मर तक पहुंचे। कहीं ना कहीं एक पहचान है आत्मनिर्भर भारत की भी, किस तरीके से जो तकनीकी विकास है वो हमारे देश में हो रहा है। भगत राज जी, आपसे जानकारी हम लेना चाहेंगे। यहाँ हमने अभी बात की कि किस तरीके से जो ड्रोन है वो काम कर रहा है, और जब किसानों के पास आप पहुंचते होंगे, या आपने शुरुआत में देखा होगा, तो किसानों को बड़ी हैरानी होती होगी कि कैसे आखिरी जो मशीन है ये पहचान कर लेती है कि कहां पर जो हमारे खरपतवार है वो है, या कहां पर बीमारी है। जी हाँ, जहाँ भी हम जाते हैं, जहाँ भी हम डेमो करते हैं, वहाँ किसानों की स्वाभाविक बात है कि किसानों की भीड़ उमड़ जाती है जी। जहाँ पर भी हम डेमो करने जाते हैं, लेकिन उनके सवाल बहुत ही जायज होते हैं, जो कि अभी सर हमारे साथ मौजूद है सभी लोग। तो मैं ग्राउंड लेवल पे जब मैं बात करता हूँ या मैं किसानों के पास जाता हूँ और मैं इस तकनीक को उनके यहाँ पहुँचाता हूँ, तो वो हमें कुछ सवाल जैसे पूछते हैं कि अभी पेस्टिसाइड कंपनियां जो हैं जी, वो उनके ब्रोशर में ये कुछ भी नहीं है कि ड्रोन में हमको कितनी दवा की मात्रा मिलानी है, क्योंकि उनके अंदर एक डर रहता है। 200 लीटर अगर हम 200 लीटर पानी यूज करते हैं नॉर्मल मैनुअल स्प्रे में, और इसमें हम 10 लीटर पानी यूज करते हैं जी, तो ये बहुत बड़ा सवाल पैदा होता है कि आप 10 लीटर में सिर्फ 1 एकड़ कैसे आप कवर कर सकते हैं जी। बिल्कुल। तो ये सवाल उनका बहुत ज्यादा निकल के आता है, जिसको हम उनके तक पहुंचाने की बहुत ज्यादा कोशिश करते हैं, लेकिन हमारा ये भी है कि केवीके भी उसको थोड़ा सा आगे बढ़ाएं जी। लेकिन भगत राज जी, क्या ऐसे सवालों के जवाब भी ट्रेनिंग के दौरान कुछ जानकारी दी जाती है? जी हाँ, बिल्कुल जानकारी दी जाती है ट्रेनिंग के दौरान, क्योंकि आप जो मैनुअल स्प्रे करते हैं उसका जो बूंद का साइज होता है स्प्रे का, वो 5 माइक्रोन होता है जी, और उससे बहुत ही छोटा साइज होता है कि 250 माइक्रोन पे काम करता है जी। तो उस अराउंड 250 माइक्रोन होता है, तो जिससे कि आपको बहुत ही कम पानी की आवश्यकता होती है। पानी की बचत तो होती है, साथ में लेबर की भी बचत होती है, क्योंकि आपको पानी ले जाने और लाने के लिए लेबर की काफी बचत हो जाती है जी। बिल्कुल। लेकिन आपने जो प्रशिक्षण है वो कहाँ पे लिया भक्तराज जी इसके लिए, और उसमें क्या कुछ किसी तरह की चुनौती आपके सामने आई? जी हाँ सर, मैं पहले तो सर प्रशिक्षण के लिए सर उस समय कोविड का बहुत ज्यादा दौर था, बिल्कुल, हमने ये ड्रोन लिया था, हमें मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ने ही प्रशिक्षण दिया और उन्हीं ने हमें बताया कि कैसे करना है और कैसे किसानों तक पहुंचना है जी। तो वहीं से हमें सबसे पहले प्रशिक्षण मिला। चलिए, बिल्कुल अच्छी बात। और उसके बाद देखिए जो दूसरे किसान हैं उनको लगातार डेमो भी देते हैं किस तरीके से आप भी जो ड्रोन का इस्तेमाल है वो कर सकते हैं। लेकिन ये ज़रूरी कि इसके लिए आप पहले ट्रेनिंग लें, जिसके लिए बाकायदा जो संस्थान है अमेठी उत्तर प्रदेश में है, और उसके साथ साथ अलग अलग जगहों पर भी जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट हैं अलग 23 जो कि चिन्हित किए गए हैं, वहाँ से भी आपको इसका प्रशिक्षण मिल सकता है। लेकिन कोई भी जब अहम निर्णय लिया जाता है उसमें जो नीतियाँ हैं वो काफ़ी कारगर रहती हैं। और इसी में डॉक्टर इंद्रमणि, आपसे हम जानना चाहेंगे, जब इसके मानकों की हम बात करते हैं, हमने देखा था पिछले कई समय से जो इस बात की चर्चा चल रही थी कि आखिर किस तरीके से जो ड्रोन है वो खेती के कार्य कर सकेगा, कैसे उसको सरल हम बनाएंगे। कहीं ना कहीं बहुत ऐसी बातें थी जो आड़े आ रही थी, लेकिन जब इसके जो मानक अब आए हैं उनमें कितनी रियायत हम मान सकते हैं, या किसान के लिए कितनी सहूलियत जो है वो हो चुकी है? बहुत बढ़िया सवाल है ये। जो 2019 में एक्चुअली इसकी चर्चा शुरू हुई तेज से, एक इंटरफेस आईसीआर और मिनिस्ट्री के बीच में था, जिसमें मिनिस्ट्री ने कहा कि ड्रोन को हमें प्रचालित करना है। तो आईसीआर को ये जिम्मेदारी दी गई कि आप इसके लिए एसओपी तैयार करिए, गाइडलाइन तैयार करिए। तो पहली उस कमेटी का मैं जो कन्वेनर था, और डॉक्टर लागू सुंदरम
हमारे डिप्टी डायरेक्टर जनरल थे, वो उसके चेयरमैन थे जी। और उस कमेटी ने एक बहुत बढ़िया रिकमेंडेशन बना करके दी। और एक उसकी खूबी थी कि हमने जब रिकमेंडेशन तैयार कर रहे थे तो हमने इंट्रैक्शन रखा कि जो ड्रोन मैन्युफैक्चरर हैं, पेस्टिसाइड मैन्युफैक्चरर हैं और न्यूट्रिएंट मैन्युफैक्चरर हैं, सबसे चर्चा करिए जी। उनकी बातें सामने रखिए और उसके अनुसार पॉलिसी बनाइए ताकि पॉलिसी जल्दी एक्सेप्टेबल हो और फ्लॉलेस हो। तो ये कोशिश किया और उसी में एक हमने काम किया कि जब पायलट एक्सपेरिमेंट्स किए और उनके उसमें भी रखा हमने जो डिफरेंट स्टेक होल्डर्स थे और किसान के खेत पे जाकर के हरियाणा में, दिल्ली में, हमारे IRI में भी हमने ये किया और एक डिमॉन्स्ट्रेशन करके खुद कन्विंस हुए कि किस तरीके के जो हमारे किसान भाई कह रहे थे कि कितनी छोटी एरिया में आप कंट्रोल्ड वे में आप स्प्रे कर सकते हैं, आप स्प्रे यूनिफॉर्म कर सकते हैं, जो कि नॉर्मली क्या होता था जैसे हॉरिजॉन्टली हम स्प्रे करते हैं जो बूम टाइप स्प्रेयर दूसरे हैं, इसमें क्या वर्टिकल आने से तो हमें शुरू में थोड़ा सा ये था कि क्या ये स्वेलिंग इफेक्ट होते हैं, उसके छोटा एयरक्राफ्ट ही सही लेकिन उड़ने से जो फसल पर जो प्रभाव पड़ेगा। तो हमने देखा एक बहुत अच्छा उसका कॉम्बिंग ऑपरेशन था कि एक तो बूंदे जो है ना इसकी ड्रॉपलेट साइज जैसे हमारे मित्र ने बताया कि 250 माइक्रोन और वो नीचे तक पूरा जड़ तक सेल्यूट, तो अगर कीड़ा कहीं नीचे छिपा हुआ कहीं भी है वहां तक पहुंच रहे थे, पूरे उस जिस क्षेत्र में हम चाह रहे थे यूनिफॉर्म पहुंच रही थी। और बचत की बात हुई तो बचत का ये था कि 20 से 25% तक पेस्टिसाइड की बचत हुई, 90% तक पानी की बचत हुई। और समय की कितनी बचत? समय तो ये है कि 1 एकड़ में आप सोचे दिन भर आदमी का लग जाता है, 6 से 7 मिनट में वो कर करके जो है ना अपने जहां से पायलट उड़ाता था उसे वहां आज आके खड़ा हो जाता था जी। तो ये जो और सब्सिडीज की जो बात थी उसमें भी जो गवर्नमेंट के मानक थे, जो मानक तैयार किए हैं, DG से अप्रूव्ड होना चाहिए, सारे सेंसर से अप्रूव्ड है, एक्सीडेंट प्रूफ होना चाहिए, आल सभी बातें रखेंगे। तो उसको करने के बाद फिर आया मिनिस्ट्री के सामने और तब जॉइंट सेक्रेटरी मैडम थी, उन्होंने कहा कि ये तो ठीक है पेस्टिसाइड के लिए हम अप्लाई करेंगे लेकिन न्यूट्रिएंट का क्या? तो फिर मंत्रालय ने 2 कमेटी बनाई। एक कमेटी बनाई कि भाई आप पेस्टिसाइड के लिए आप SOP तैयार करिए, पेस्टिसाइड एप्लीकेशन के लिए SOP में हर चीज थी, यही नहीं कि ड्रोन का एस्पेक्ट है, ड्रोन के एस्पेक्ट के अलावा क्रॉप के एस्पेक्ट्स हैं, पेस्टिसाइड के एस्पेक्ट्स हैं, उनको किस तरीके से आपको हैंडल करना है, ऐसा न हो कि बात जो है ना किसी तरीके से नुकसान में परिवर्तित हो जाए। तो दोनों समिति ने बहुत फास्ट तरीके से अपना SOP सबमिट किया और ये SOP है जो मैं दिखा रहा हूं आपको, ये वेबसाइट पर आपको मंत्रालय की मिल जाएगी और यहाँ पर डिटेल्ड सारा जानकारी दी गई कि अगर आप क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट अप्लाई कर रहे हैं तो क्या गाइडलाइन फॉलो करना है, पेस्टिसाइड अप्लाई कर रहे हैं तो क्या फॉलो करना है, मतलब आप एप्लीकेशन के पहले की गाइडलाइन है, एप्लीकेशन के दौरान क्या करना है, एप्लीकेशन के बाद भी क्या करना है कि कोई आदमी पहुंच रहा है तो क्या समय होगा, कुछ समय तक वहां लोग न जाएं, एप्लीकेशन के बाद आपने जो पेस्टिसाइड के या इसके जो आपके आए थे उनको बाद में आपने कैसे हैंडल किया, सारी चीजें बहुत डिटेल्ड मैं आपको दोबारा दिखाना चाहता हूँ, इसको देखें आप। और ये पूरी SOP को बना के तैयार किया गया और मैं जैसे बताया कि हम खुद इसमें थे तो हर एक कोशिश की गई कि किस तरीके से ये बहुत ही इजीली कम्युनिकेबल हो, जो आम आदमी जब पढ़े तो उसके समझ में आ जाए। बिल्कुल। तो देखिए कृषि मंत्रालय की जो वेबसाइट है आधिकारिक, उस पर भी आपको वहां पर उपलब्ध होगा अगर आप इसको पढ़ना भी चाहते हैं। यहाँ डॉक्टर वीन काली जी जानना चाहेंगे आपसे, जैसा हम बात करें ना सिर्फ ड्रोन तो अपने आप में महत्वपूर्ण है ही, लेकिन उसके साथ साथ जो इंस्ट्रक्टर है, जो पायलट हैं, उनकी भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है क्योंकि उन्हीं के आधार पर, उन्हीं के साथ जब एक किसान का विश्वास होगा तब और अच्छे से जो ड्रोन का इस्तेमाल है वो किया जाएगा। लेकिन क्या ट्रेनिंग के पश्चात उन पर भी किसी तरह की जो निगरानी या किसी तरह का जो हम कह सकते हैं उनके टेस्ट वगैरह की भी कुछ व्यवस्था रखी गई है? हाँ बिल्कुल। एक्चुअली ये जो सर्टिफिकेट जो अवार्ड होता है वो DGCA द्वारा होता है डायरेक्टली, तो ये जो है ट्रेनिंग देंगे और उसके बाद जो पायलट लाइसेंस होती है वो डायरेक्टली उसके बाद भी उनका इंटरव्यू होता है DGCA द्वारा
और उसके बाद उनको जो है सर्टिफिकेट रिलीज होता है। आप देखेंगे होंगे कि प्रधानमंत्री द्वारा, माननीय प्रधानमंत्री द्वारा ये जो अभी हमारा ड्रोन महोत्सव हुआ था, वहाँ पे उन्होंने ऑनलाइन जो है सर्टिफिकेट्स जो है जारी किए थे। तो इस तरह से काफी निगरानी उसके ऊपर रखा जाती है। और अगर कहीं गैर इस्तेमाल किएंगे तो उसमें आपका ड्रोन का जो लाइसेंस है वो कैंसिल भी हो सकता है और एक्शन भी हो सकता है। और खास तौर पे मैं इनका कहना चाहूंगा कि और आगे बढ़ाते हुए बात कि जो है ये इसमें जो ड्रोन में अल्ट्रा लो वॉल्यूम स्प्रेयर्स यूज होते हैं, नोजल्स यूज होते हैं, और उसमें काफी मात्रा में जो है आपकी दवाई का जो है इस्तेमाल कम होता है, पानी की लागत भी कम होती है। तो इस तरह से काफी बचत इसमें होती है किसानों की। तो मैं यही चाहूंगा कि किसान भाई जो है ये ड्रोन के द्वारा जो है किसान खेती में बहुत बड़ी क्रांति आने वाली है, और किसान जो है इसको ज़्यादा से ज़्यादा इसको इस्तेमाल करने की कोशिश करे, इस तकनीक को सीखे। और ख़ासतौर पे अगर युवाओं को हम लोगों को इस एग्रीकल्चर की तरफ मोड़ना है, मतलब उनको इसमें लाना है युवाओं को, तो मैं चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा तकनीक का इस्तेमाल होना चाहिए, ताकि लोग जो है कम मतलब उनकी जो शारीरिक जो है श्रम कम पड़े, ताकि जो है युवा इस खेती की तरफ बढ़े और खेती को और हम लोग एज ए बिजनेस इसके रूप में अपनाएं। एक बिजनेस मॉडल के रूप में भी इसको हम देख सकते हैं। जी बिल्कुल। यहाँ भगत राज जी आपका रुख करना चाहेंगे, जिस तरीके से आपने बताया कि जो किसान है वो कहीं ना कहीं आप जब भी उनको जानकारी देने जाते हैं या इसका इस्तेमाल करने जाते हैं तो जाहिर तौर पर भीड़ इकट्ठा वहां पर होती है, लेकिन क्या इस तरह यहाँ भी कुछ इस तरह की मुश्किलें आती हैं कि जो भीड़ है वो इकट्ठा ना हो, या जैसे ही जो ड्रोन कम ऊंचाई वाले क्षेत्र पर आता है तो वहां पर किस तरह की जो स्थिति है वो पैदा हो जाती है, या जैसा अभी डॉक्टर इंद्रमणि हमें बता रहे थे कि किसान को ये लगता है कहीं जो फसल है वो नीचे की तरफ ना आ जाए, जो क्योंकि थोड़ा सा हवा उसमें रहती है, पंखों में हवा रहती है, तो कहीं फसल को नुकसान ना हो जाए। ये जो अगर जमीनी स्तर पर हम बात करते हैं वहां पर किसानों की क्या प्रतिक्रिया मिलती है आपको? जी मैं जहाँ भी जैसे हम लोग जाते हैं तो वहाँ किसानों के बहुत सारे सवाल होते हैं, जैसे कि अब धान की फसल में जब हम छिड़काव कर रहे थे जी, तो उसमें उनका सबसे बड़ा कहना यही था कि अगर हम फसल को जब इतना तेज स्प्रे नीचे की तरफ जब वो नीचे की तरफ जनरेट होता है, वो अगर इतना तेज जनरेट होगा तो हम कैसे इसको कर पाएंगे जी, और फसल को आड़ा होने का नुकसान झेलना पड़ेगा। बिल्कुल। लेकिन हम उनको बताते हैं कि इसके एसओपी जो है, जैसा कि सर ने बताया है कि इसको बहुत ही अच्छे से डिजाइन किया गया है कि आपको कितनी हाइट से और कितने थ्रस्ट पे आपको ड्रोन को चलाना है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हमें बहुत अच्छे से सिखाकर भेजती है, जिससे कि फसलें खराब ना हो। तो हम उनको बताते हैं कि इसको इस हाइट से चलाकर उनको डेमो दिखाते हैं, तब उनको विश्वास होता है धीरे धीरे कि हाँ नहीं, इससे फसलों में नुकसान बहुत ही कम है और बहुत ही प्रिसाइज, जैसे कि बहुत ही कोने की जगह पे हम जाके खड़े होके सिर्फ मैपिंग करके और ऑटो मोड पे उसको छोड़ दें तो ड्रोन अपने आप ही उसको कवर करता हुआ चला आता है। जी बिल्कुल। तो देखिए किस तरीके से एक छोटा सा भी जो कोना है वो ड्रोन की नजर से नहीं बच पाता, और अब से पहले एक किसान का जो पूरा समय है वो लग जाता था, सुबह से लेकर शाम तक जीतोड़ मेहनत करनी पड़ती थी खेत में, लेकिन अब ये सारा काम जो ड्रोन है वो ये समझिए पल भर में वो कर सकता है। 1 एकड़ की बात की जाए, 4 एकड़ की बात करें या और भी ज्यादा जो क्षेत्र है अगर उसकी बात की जाए, अब सारा काम बहुत तीव्रता के साथ हो सकता है, जल्दी के साथ हो सकता है, और उसके साथ साथ सबसे महत्वपूर्ण ये कि जो आपकी लागत है वो इसके जरिए बच सकेगी, और किस तरीके से इस तकनीक का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा किसान कर पाएंगे, इसके लिए और भी प्रयास किए जा रहे हैं। उन प्रयासों को भी आप तक हम यहां रखेंगे, लेकिन फिलहाल रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। देखिए दूरदर्शन किसान पर सरकार आपके साथ, शनिवार रात 9 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत विचार विमर्श में। आज हम बात कर रहे हैं खेती में ड्रोन के इस्तेमाल की, और एक नई क्रांति के रूप में इसको देखा जा रहा है। तकनीकी युग है और इसमें प्रौद्योगिकी और तकनीक का जो समावेश है वो जाहिर तौर पर हम देख सकते हैं किस तरीके से हमारी जो कृषि है उसको नए पंख मिले हैं, और जो नई उड़ान है वो ड्रोन के बदौलत अब जाहिर तौर पर अलग खेती में नजर आ रही है। लेकिन और किस तरह का फायदा आने वाले समय में इसके जरिए मिलेगा, इस पर आपको लगातार हम जानकारी यहाँ दे रहे हैं। डॉक्टर वीरेंद्र काली जी, जानना चाहेंगे आपसे, जिस तरीके से अलग अलग जो नीतियां हैं वो तो हमने जान ली हैं, लेकिन खासतौर से जो ड्रोन निर्माता हैं, जो कंपनी हैं, क्या उन पर भी किसी तरह की जो निगरानी है या उन पर भी किसी तरह की जो कैपिंग है वो कुछ अभी तक नीतियों में रखा गया है कि कैसे एक जो ड्रोन निर्माता कंपनी है वो किस मानक के स्तर पर या कहां तक किसानों के बीच पहुंचेगी, और कितने जो ड्रोन है उनका लगातार निर्माण करना होगा, और किस तरह की तकनीक इसमें रहेगी? हालांकि जो हमने गाइडलाइंस, जो हमारी सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन है, इसमें जो हम लोग सहायता प्रदान कर रहे हैं ड्रोन को, उसमें हमने क्लियरली लिखा है कि आपको ये ड्रोन जो है डीजीसी अप्रूव्ड होना चाहिए। तो डीजीसी जो अप्रूव्ड होता है, मतलब इसमें जो क्वालिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, ताकि बैटरी का कोई भी है वो बैटरी से कोई नुकसान ना हो जाए, बैटरी से कोई धमाका ना हो जाए या कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। इस तरह से बारकाई जो है वो टेस्टिंग के द्वारा उसको किया जा सकता है। तो उसका काम, जो टेस्टिंग का काम जो है QCI को दिया है, क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया को। तो क्वालिटी ऑफ कंट्रोल जो है उन्होंने लगभग 3 से 4 जो है डिफरेंट जो एनेबल एक्रेडिटेड लैब्स को जो है उन्होंने ऑथराइजेशन किया है, और उनके द्वारा सारा डॉक्यूमेंटेशन होने के बाद क्वालिटी कंट्रोल ऑफ इंडिया जो है वो DGCA को वो सबमिट करती है सारा डॉक्यूमेंटेशन, और उसके बाद ही उसको सर्टिफिकेशन अवार्ड होता है। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि क्वालिटी का जो है बहुत जोर है, और उसमें खास तौर पे ये बताना चाहूंगा कि जो R&D की जो अगर ड्रोन है तो उसके लिए किसी तरह से कोई भी सर्टिफिकेशन की आवश्यकता नहीं, या कोई टेस्टिंग की आवश्यकता नहीं, या माइक्रो अगर या अगर मान लीजिए कि नैनो टाइप का अगर ड्रोन है तो अपने आप ही बिना टेस्टिंग का आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। बिल्कुल, और ये सारी जानकारी किसानों को होना भी बेहद जरूरी। लेकिन बतौर ड्रोन निर्माता कंपनी, यहाँ सौरभ जी आपसे हम जानना चाहेंगे कैसे किसान को जानकारी दी जाती है, क्योंकि किसान अक्सर अपने आप को ठगा हुआ महसूस करता है। नई तकनीक जब आती है तो पूरी जानकारी उनको नहीं दी जाती, लेकिन जब ड्रोन की हम बात करते हैं तो कैसे उनको बताया जाता है कि उनकी आवश्यकता के अनुसार जो ड्रोन है, जो नई इसमें तकनीक है, जिस तकनीक से वो लैस है, कैसे सारी जानकारी दी जाती है। और अगर किसी वजह से कुछ हादसा हो जाता है, जिनका जिक्र अभी यहाँ डॉक्टर वीरेंद्र काली कर रहे थे, तो क्या ऐसी स्थिति में जो निर्माता कंपनी है उनकी भी जिम्मेदारी कुछ तय की जाती है? जी बिल्कुल, इसमें जिम्मेदारी तय होती है। और जैसा कि सर ने बताया कि जो बेसिकली गवर्नमेंट की नीतियां हैं, गवर्नमेंट की नीतियां क्या होती हैं, वो कि मैन्युफैक्चर के ऊपर भी लागू होती हैं और वो कस्टमर के ऊपर भी लागू होती हैं। तो मैन्युफैक्चर के स्कोप में क्या होता है कि जब भी आप एक नया ड्रोन कोई बना रहे हो, राइट, अगर वो ड्रोन सपोज करिए कि आपका स्मॉल कैटेगरी या मीडियम कैटेगरी में है, तो उसको आपको QCI से अप्रूव कराना पड़ता है, यानी कि टाइप सर्टिफिकेट, जो कि ड्रोन का नया रूल है जो 2021 में रिलीज हुआ। उसके हिसाब से क्या है कि जब QCI का अप्रूवल हो जाता है तो फिर DGCA आपको अप्रूव करता है, और इस मैम में अगर आपको सब्सिडी का बेनिफिट लेना है तो आपका ड्रोन जो है वो DGCA अप्रूव ड्रोन परचेज करना जरूरी है। तो ड्रोन निर्माता जो होता है उसकी बेसिकली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अपना ड्रोन वो QCI से अप्रूव कराए। अगर आपने DGCA से अप्रूव करा लिया, इसका मतलब आपने सारे मानक जो है वो फुलफिल कर लिए, यानी कि उसमें जो सेफ्टी फीचर्स हो गए, फॉर्मवेयर हो गया, उसका सॉफ्टवेयर हो गया, हैकिंग नहीं होगी, बहुत सारी जो चीजें होती हैं बेसिकली वो आपने फुलफिल कर दी, यानी कि मुख्य चरण पूरा कर लेते हैं। यस, वो चरण आपने पूरा कर लिया, इसका मतलब आपने ड्रोन को सेल कर सकते हो, राइट। अब इसके बाद जब कस्टमर ड्रोन को परचेज करता है तो उसके स्कोप में भी कुछ चीजें होती हैं। वो क्या होता है, सबसे पहले तो पायलट ट्रेनिंग और लाइसेंस, दिस इज मैंडेटरी, यानी कि जो रूल है हमारा उसके हिसाब से कोई भी ड्रोन ले रहा है, जैसे कि गाड़ी होती है, गाड़ी जब आप लेते हो तो उसमें लाइसेंस जरूरी होता है, वैसे ही आपको ड्रोन की ट्रेनिंग जो DGCA अप्रूव्ड FTO हैं, जो अभी सर ने चर्चा करी 23 FTO हैं, उनसे लेना, और लाइसेंस ये जरूरी है। दूसरा, जब भी आप ड्रोन परचेज कर रहे हो, इंश्योरेंस इज मस्ट, यानी कि सपोज करिए कि अपना ड्रोन आपने परचेज किया तो उसका ड्रोन का पूरा इंश्योरेंस होना चाहिए, थर्ड पार्टी इंश्योरेंस होना चाहिए। आप ड्रोन को अपने फील्ड पे फ्लाई कर रहे हो, सपोज करिए कोई भी गलती हो गई, ड्रोन है, आप मैनुअल उड़ा रहे हो, ऑटो उड़ा रहे हो, कुछ भी हो सकता है, वो बगल वाले के खेत पे गिर गया, उसका क्रॉप डैमेज हो गया, तो उसमें जो 20 लाख का एक्सीडेंटल कवरेज होता है, ड्रोन की पूरी वैल्यू कवर होती है, तो ये प्रावधान रखा गया है, राइट। तो ये चीजें मैंडेटरी हैं। तो अब इसके बाद क्या होता है कि तीसरा होता है UIN नंबर, यानी कि जैसे आप गाड़ी खरीदते हो उसकी नंबर प्लेट होती है, वैसे ही जब आप ड्रोन परचेज करते हो तो एक UIN नंबर होता है जिसको बोलते हैं यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर। वो जो DGCA अप्रूव्ड ड्रोन होते हैं उन्हीं को मिलता है, यानी कि कस्टमर को डिजिटल स्काई के पोर्टल पे जाके वहां पर रजिस्टर कराना पड़ता है। और ड्रोन जब आपका मैन्युफैक्चरिंग कंपनी से निकलता है कस्टमर के लिए, तो
तो यूआईएन प्लेट लगी होती है। तो ये 3 चीजें जो होती हैं वो कस्टमर के स्कोप में होती है। इनको अगर आप पूरा करते हो, आपने फील्ड में ड्रोन उड़ा रहे हो, आपको कोई भी डिस्टर्ब नहीं कर सकता। तो ये यानी जरूरी एक पहचान भी हम मान सकते हैं कि इतनी जानकारी जरूर होनी चाहिए, ऐसा ना हो कोई निजी क्षेत्र में कोई भी आके बोले कि ड्रोन है और इसके जरिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। जी बिल्कुल, देखिए ये जानकारी आपके चैनल के माध्यम से मैं मतलब अपने फार्मर मित्र तक इन चीजों को पहुंचाना चाहता हूं कि ये जो गवर्नमेंट के नियम है इनको मानने बहुत जरूरी है। अगर आप अनावश्यक जो है वो गवर्नमेंट जो लोकल गवर्नमेंट के ऑफिसर्स होते हैं उनसे बचना चाहते हो, क्योंकि जब तक आप मानक को फुलफिल नहीं करेंगे तब तक आपको हमेशा समस्या आएगी। बिल्कुल, देखिए इस बात पर हमारे जो किसान हैं उनको ध्यान देना होगा। तकनीक का इस्तेमाल आपको करना है, लेकिन जो वहां पर हम कह सकते हैं जो वहां के जो नियम है, उसकी जो शर्तें दी गई हैं, उनका पालन भी हमें करना होगा, सावधानी बरतनी होगी, तभी उसका बेहतर इस्तेमाल हम कर सकते हैं। और भगत राज जी, आपसे भी जानकारी यहाँ लेना चाहेंगे। ना सिर्फ आपने अपना अनुभव हमारे साथ साझा किया, लेकिन जो बाकी किसान हैं, क्योंकि कुछ किसान ऐसे भी हैं जिनको लगता है कि शायद जो ड्रोन तकनीक है वो उतनी कारगर नहीं रह पाएगी खेती में, उन किसानों को आप क्या कहना चाहेंगे और आने वाले समय में किस तरह का भविष्य देखते हैं ड्रोन तकनीक के सहारे? जी हाँ, मैं कुछ फसलों की बात करूंगा। जिन फसलों पर हमने सबसे ज्यादा ड्रोन को चलाया हुआ है, जैसे कि गन्ने की फसल है। गन्ने की फसल में एक टाइम आता है जब फसल पे पेस्टिसाइड डालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जी। तो उसमें कीट लगता है, जिसकी वजह से करीब 30 से 40% तक उसमें शुगर कंटेंट जो है गन्ने में वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से कंपनियों को भी लॉस होता है और किसान को तो लॉस होता ही होता है जी। तो इस तरह के नुकसान से बचने के लिए हम ड्रोन का यूज कर रहे हैं और उसके रिजल्ट जो है हमें इतने अच्छे मिले हैं कि हम जितना भी मतलब हम खुद से ही चाहते हैं कि किसान इसको जल्द से जल्द अपनाए, जैसे कि हम अपना रहे हैं जी। तो हमारी यही कोशिश होती है कि हम किसानों तक पहुंचे, उनको बताएं और उनको सर्विस प्रोवाइड करें, जितना ज्यादा हो सकता है उनका पहुंचाएं कि ये टेक्नोलॉजी आपको बहुत ही सहूलियत देगी, क्योंकि आप बहुत ही कम, क्योंकि किसान के पास बहुत कम विंडो होता है दवाई छिड़काव करने के लिए जी, और उसमें भी आपके पास टाइम बहुत कम मिलता है। तो आपको ड्रोन के जरिए जो है आप 6 मिनट में 1 एकड़ कर पा रहे हैं। तो आप मान लीजिए बरसात में अगर कोई आपको टाइम विंडो मिलता है कि आपको 4 घंटे में इतना एकड़ कर लेते हैं आप, क्योंकि अभी पानी रुका हुआ है या बारिश नहीं हो रही है, तो आपके पास ड्रोन ऐसी टेक्नोलॉजी है जो कि पूरा सिस्टम ही बदल देगी। आप बहुत जल्दी छिड़काव करके वहां से आ जाएंगे और आपकी फसल भी बच जाएगी। तो इस तरीके के बहुत सारे फायदे हैं जो हम किसानों तक पहुंचाते हैं। चलिए, बिल्कुल, देखिए कितने फायदे हैं ड्रोन तकनीक के, वो यहाँ भगत राज जी हमें बता रहे थे। और ये इस तरह की तकनीक जो कि लगातार कृषि क्षेत्र की तस्वीर को बदल रही है, और खासतौर से डॉक्टर मणि अगर हम बात करते हैं आने वाले समय की, इसमें भी बदलाव किया जा रहा है, किस तरीके से जो कुछ और नयापन जो है, नई तकनीक का समावेश जो है, वो आने वाले समय में हम ड्रोन में देख पाएंगे? बहुत आवश्यक है जो आप बात कर रहे हैं, और हर प्लेटफॉर्म पर हम एग्री करते हैं कि बहुत इसमें रिसर्च की ज़रूरत है आगे। डिफरेंट, जैसे हमारे किसान मित्र ने बताया कि बड़ी हाइट की जैसे फसलें हैं, अब उन्होंने गन्ने की फसल की बात बताई, ऐसे ही और भी फसलें हैं जहाँ पर आप पहुँच ही नहीं सकते, घुस ही नहीं सकते, तो यूनिफॉर्मिटी कहाँ से लाएंगे जी। और लेकिन आगे चल करके हमारा प्रिसीजन टेक्नोलॉजी पे इसके यूज को लेकर के है। जैसे चर्चा हो रही थी कि आपको मल्टी स्पेक्ट्रल कैमरा के थ्रू रियल टाइम पॉसिबल है, मतलब आपने पहले दोनों मैपिंग और एप्लीकेशन दोनों किया। मैपिंग का मतलब है कि कहाँ पर क्या प्रॉब्लम है वो मैप किया, और एप्लीकेशन उसी के अनुसार से थ्रू आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल वे में वो आपने उसे अप्लाई किया। दैट इज द बेस्ट वन। दूसरा है कि भाई ठीक है, मैप अलग कर लिया और एप्लीकेशन उसके कैन फॉलो, तो वो दोनों सेपरेट करके फिर उनको आप जो है पेस्टिसाइड एप्लीकेशन कर सकते, प्रिसीजन उसमें भी मिलेगा जी। तीसरा ये है कि आपने मैपिंग करके अपना रिकॉर्ड अगर रखा है तो उसको भी अगर फीड करें तो उसके हिसाब से आपने जब अप्लाई कर रहे हैं तब उन्हीं स्थानों पर आप उसी क्षेत्र में, उसी भूभाग में आप खेत के अप्लाई करेंगे जहां पर प्रॉब्लम है। तो इनकी आगे चल करके ये हो रहा है कि हमें डिफरेंट टाइप की स्ट्रेस है। आज जमाना है कि बायोटिक और अबायोटिक स्ट्रेस की हम एग्रीकल्चर में बात करते हैं। तो ये कहाँ पर किस तरीके की स्ट्रेस है उसको पहचानना, और स्ट्रेस मतलब कीड़े मकोड़े और बीमारियों का कारण हो सकता है, किसान नहीं देख पाता उसको करना है। देखिए इसका लार्जर बेनिफिट क्या होगा। हम सभी लोग इस बात को कर रहे हैं कि ढेर सारा केमिकल फर्टिलाइजर और पेस्टिसाइड ये जमीन पे डाला जा रहा है जी। और वो डाला जा रहा है तो उसका अगर वो जरूरत से ज्यादा है तो उसका रेजिडुअल इफेक्ट जो होगा वो इन्वायरमेंट को प्रभावित
करता है। हम हर समय जब बात करते हैं सॉइल हेल्थ खराब हो रहा है या दूसरी, तो उसमें ये बात कल्प्रिट के रूप में आती है। एक बात आप लोगों आपके दूरदर्शन के माध्यम से, किसान डीडी किसान के माध्यम से हम किसान भाइयों को ये बताना चाहेंगे, और जो इसमें जो भी इससे स्टेक होल्डर्स हैं, इसको केवल केमिकल फर्टिलाइजर के लिए या पेस्टिसाइड के लिए नहीं, आपके बायो फर्टिलाइजर हैं, आपका क्या कहते हैं डिकम्पोजर्स हैं, दूसरा डिकम्पोजर हम बात करते हैं काफी हद तक। एक तो जितनी आप हम अब नेचुरल फार्मिंग के जो अवयव हैं उनको भी इससे अप्लाई कर सकते हैं। ड्रोन टेक्नोलॉजी एक साधन है, साधन से क्या आप अप्लाई करना चाहते हैं आपकी आवश्यकता पर निर्भर करता है। तो आप अपनी आवश्यकता के अनुसार इन जो भी आपके मतलब बायोलॉजिकल मीन्स हैं, नेचुरल मीन्स हैं, केमिकल तरीके हैं, प्रोडक्ट्स हैं, किसको भी आप अप्लाई कर सकते। तो ये न रखा जाए कि ये नेचुरल फार्मिंग में कोई बाधा होगी, ऑर्गेनिक फार्मिंग में कोई बाधा होगी। आप जो चीज अप्लाई कर रहे हैं उसको ड्रोन से अप्लाई कर सकते हैं, कम अप्लाई कर सकते हैं, सेविंग कर सकते हैं और टाइमलीनेस को फॉलो कर सकते हैं कि बहुत कम समय में आप सीमित दायरा यहाँ पर नहीं है, बल्कि अलग-अलग फायदा जो है वो आपको कोशिश यही है कि इसकी जो मैग्नीट्यूड और स्केल है उनको बढ़ाया जाए। बिल्कुल, और किस तरीके से देखिए बढ़ाया जाएगा और कितना फायदा तब एक किसान को मिल पाएगा, इस बारे में अंतिम टिप्पणी यहाँ डॉक्टर मिनकाली जी आपसे मैं लेना चाहूंगा। किस तरह का जो फायदा है वो हमारे किसान को आने वाले समय में और ज्यादा इससे मिल पाएगा, और खासतौर से जो जोर दिया जा रहा है ना सिर्फ इसके उपयोग पर बल्कि जो पायलट या लाइसेंसिंग की हम बात कर रहे हैं वो कितना महत्वपूर्ण रहेगा आने वाले समय में भी। हाँ, मैं किसान भाई को यही कहना चाहूँगा कि भारत सरकार ने जो सबमिशन ऑन एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन जो स्कीम लॉन्च की है, जो कि हम लोग राज्य सरकार द्वारा इसको इम्प्लीमेंट करते हैं, राज्य सरकार को हम लोग जो है फंडिंग करते हैं और राज्य सरकार द्वारा ही किसानों तक वो जो है उसका लाभ पहुँचाया जा सकता है। तो मैं किसान भाई को यही कहूँगा कि अगर आप ड्रोन का इस्तेमाल करना चाहते हैं अपने खेत में, तो आप जो है अपने निकटतम जो कृषि अधिकारी से संपर्क करिए और वहाँ से इसकी कृषि की ड्रोन की जानकारी लीजिए, और वहाँ से अगर जो भी सहायता आपको लेना चाहते हैं आप उनसे प्राप्त करें, और साथ साथ में जो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस है वहाँ से आप प्रशिक्षण प्राप्त करें, और आने वाले समय में आप इसका भरपूर इस्तेमाल करें और अपना जो खर्च का जो उत्पादन का खर्च जो है कम कर सकते हैं और आप मुनाफा कर सकते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा। जी बिल्कुल, तो देखिए कितने लाभ आपको मिल सकते हैं, किस तरीके से जो मुनाफा है वो आपका बढ़ सकता है। जी, सरकार केबी केज को रोप इन कर रही है, तो आपके पास के जो केबी केज हैं उनके संपर्क में रहिए। भारत सरकार की तरफ से कोशिश है कि टेक्नोलॉजी को, ट्रेनिंग को, हर चीज को केबी केज से कनेक्ट करने की है। जी बिल्कुल, केवी के और इसके साथ साथ हमारे कस्टम हायरिंग सेंटर जो लगातार तकनीक जो है उसको किसानों के खेतों तक पहुंचा रहे हैं। और खासतौर से भगत राज जी अगर देखा जाए, जो हमारे किसान हैं जब विशेषज्ञ उनके पास पहुंचते हैं तो उनकी बात पर इतनी जल्दी विश्वास नहीं होता जितना दूसरे किसान की बात पर हो जाता है। तो मैं चाहूंगा अगर आप हमारे जो दूसरे किसान हैं जो आपको देख रहे हैं, सुन पा रहे हैं और आपने किस तरीके से ड्रोन का इस्तेमाल किया है वो जाना है, अगर उनको आप कुछ और संदेश देना चाहें। जी हाँ, मैं यही कहना चाहूंगा किसानों से, और मैं खुद भी किसान हूँ। तो क्या होता है कि हम इतने जल्दी विश्वास इसलिए नहीं कर पाते क्योंकि हम ऑलरेडी 4 से 5 साल तक सीखते हैं और उसके बाद ही अप्लाई करना शुरू करते हैं, इसलिए हमें जल्दी विश्वास नहीं होता है। लेकिन केवीकेट का बहुत बड़ा योगदान रहता है, जैसे कि केमिकल कंपनी जो है उनका भी बहुत बड़ा योगदान रहता है इसको प्रमोट करने में, इसको उन तक पहुंचाने में। जैसे कि अभी ब्रोशर में अगर जितने जल्दी हो सकता है गवर्नमेंट अगर इसको जल्दी से जल्दी ब्रोशर में लाने की कोशिश करें जिससे लोगों को विश्वास जल्दी हो और टेक्नोलॉजी और जल्दी उन तक पहुंच पाएगी, क्योंकि सबसे बड़ा किसान डॉक्टर उनके लिए वो एक रिटेलर होता है जो केमिकल कंपनी का रिटेलर। जी, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आखिर में किसानों से भी ये कहना चाहूंगा कि ये आपके लिए बहुत ही फायदेमंद है और हमारे लिए, हम सबके लिए फायदेमंद है, क्योंकि हम पेस्टिसाइड का कम उपयोग करके और ज्यादा मुनाफा ले सकते हैं। जी बिल्कुल, ज़्यादा मुनाफा जो है देखिए अब हमारा किसान ले सकेगा ड्रोन के इस्तेमाल के जरिए, और ना सिर्फ मुनाफा बल्कि ये मुनाफा होगा हमारी मृदा को भी, क्योंकि उसका जो स्वास्थ्य है वो बेहतर रह सकेगा, क्योंकि अब जो रसायन है वो एक सीमित मात्रा में, संतुलित मात्रा में ही उन तक पहुंचेंगे, जिसके जरिए ना सिर्फ मृदा का स्वास्थ्य बेहतर हो पाएगा, जो पर्यावरण है वो बेहतर हो सकेगा, और इसके साथ साथ आर्थिक फायदा जो है वो हमारे किसान को मिलेगा, लागत कम और मुनाफा ज्यादा उसका हो सकेगा। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में इसी तरीके से नए भारत की जो आधुनिक कृषि है
उसमें हमारे किसान ड्रोन तकनीक का बढ़ चढ़ का इस्तेमाल करेंगे, जो कि ना सिर्फ उनकी लागत को कम करेगी बल्कि इसके साथ साथ रोजगार का सृजन जो है वो भी इस तकनीक के माध्यम से हो सकेगा, जिसके लिए लगातार सरकार प्रयास कर रही है और यही प्रयास हैं जो अब फलीभूत होते नजर आ रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में और भी ज्यादा जो किसान हैं इस तकनीक को अपनाएंगे और इस आधुनिक कृषि को एक नए मुकाम पर लेकर जाएंगे, जहां पर हम देख सकेंगे कि कितना बदलाव जो है इन कुछ सालों में आया है, इस तकनीक की वजह से आ पाया है। फिलहाल आज हमारे साथ कार्यक्रम में जो विशेषज्ञ जुड़े, आप सभी ने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा की, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार। नमस्कार। 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 भगत राज जी, आपका भी बहुत बहुत आभार। आपने इतनी महत्वपूर्ण जानकारी और अपना अनुभव जो है वो हमारे साथ साझा किया। जी जी नमस्कार। तो जाना आपने किस तरीके से ड्रोन तकनीक जो है वो अब लगातार उसका इस्तेमाल जो है, उपयोग जो है वो खेती किसानी में हो रहा है और आने वाले समय में जैसा हमारे जो विशेषज्ञ उन्होंने कहा कि एक ड्रोन क्रांति या तकनीकी रूप की क्रांति जो है वो हम कह सकते हैं। अभी तक हम बात करते थे मशीनीकरण की, लेकिन उससे एक स्तर और ऊपर अब हम जा रहे हैं, जहां पर हमारे किसानों को और भी ज्यादा फायदा इस तकनीक के समावेश के जरिए हो सकेगा। फिलहाल आज के लिए विचार विमर्श में बस इतना ही। फिर हाजिर होंगे किसी नए विषय पर, आपको देंगे जानकारी और आपको बता दें अब ये सारी जानकारी आप देख सकते हैं डीडी किसान के YouTube चैनल पर। इसके लिए आपकी टीवी स्क्रीन पर जो QR कोड दिखाया जा रहा है इसे आप स्कैन करें, जिसके बाद आप पहुंचेंगे YouTube चैनल पर, जहां ये सारी जानकारी अब आप कभी भी कहीं भी तकनीकी रूप से देख सकेंगे। तो फिलहाल आज के लिए विचार विमर्श में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।